तक फैली हरियाली, पेड़ों के झुरमुट से झांकते घर, घरों के पास से गुजरती हुई गलियां, किसी स्वच्छ और सुंदर गांव की कल्पना यहाँ आकर साकार होती दिखती है। लेकिन इस स्वच्छता के पीछे एक पूरी व्यवस्था काम कर रही है। गांव में बनी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट यानी WPU, घर घर से एकत्रित कचरा पहले यहाँ लाया जाता है। ठेला या गाड़ी से कचरा यहाँ पहुँचता है, जहाँ स्वच्छता कर्मियों द्वारा उसकी छटाई की जाती है। प्लास्टिक, जैविक और अन्य अपशिष्ट को अलग अलग किया जाता है, ताकि हर प्रकार के कचरे का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। मेरा पंचायत में 19 वार्ड है। 1900 वार्ड में 19 कर्मी मेरा नियुक्त है। 2 कर्मी ई रिक्शा चलाते हैं और 2 कर्मी WPU पर रहते हैं। हर एक वार्ड से सुबह 5 बजे 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ WPU भवन के परिसर में सारा कचरा, गीला सूखा कचरा हमारा कर्मी लेकर के आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट यानी WPU स्थापित किए गए हैं। यहीं पर घर घर से एकत्रित कचरे की छटाई की जाती है और प्लास्टिक अपशिष्ट को आगे की प्रक्रिया के लिए अलग कर लिया जाता है। इसके बाद विभिन्न WPU से छांटे गए प्लास्टिक अपशिष्ट को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PWMU भेजा जाता है, जहां इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है। यहाँ पे सभी 15 पंचायत से WPU में आने वाले कचरे को हम लोग वाहन के द्वारा यहाँ पे मंगाते हैं अपने यूनिट में। उसके बाद सभी प्रकार के अलग अलग कचरों का जो है कि जैसे कि काला पन्नी को अलग करवाते हैं, उजला पन्नी को अलग करवाते हैं, रेपर को अलग करवाते हैं, बोतल को अलग करवा करके यहाँ पे 3 तरह का मशीन लगा हुआ है मेरे यहाँ। धूल हटाने वाली मशीन, कंप्रेसिंग मशीन और एक कतरन मशीन। उसमें जो है कि हम लोग धूल हटवा करके बेलिंग करके और इसको एजेंसी को जो है कि हम लोग सप्लाई करते हैं। PWMU पर आने वाले प्लास्टिक को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है। सबसे पहले यहाँ डस्ट रिमूवर मशीन से प्लास्टिक अपशिष्ट की सफाई की जाती है, फिर इसका बंडल बना लिया जाता है। आमतौर पर प्लास्टिक के इस बंडल को रिसाइकलर के हाथों बेच दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ PWMU का संचालन PPP मोड में होता है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति सुपौल ने इंडिया ट्रेडर्स प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इसके अनुसार यह कंपनी यहाँ जमा होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकल कर प्लास्टिक दाना बनाती है। छातापुर में प्रखंड में रामपुर पंचायत में दाना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनी हुई है। तो वो ये प्लास्टिक वहाँ जाता है, प्रोसेस प्लास्टिक, और वहाँ पे दाना बनता है, ग्रेनुअल्स बनता है, जिसका कि डिमांड हाई लेवल पे है। अब ये प्लास्टिक जाकर के वहाँ पे रिसाइकल्ड हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। देन ये अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिर ये सेल किया जाता है उस प्लांट से। तो इससे क्या हुआ है ना कि ये सुपौल जिले ने जो है और इस पे काम किया कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट जो अभी तक हमारे लिए प्रॉब्लम था, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम नहीं था, हमारा मैनेजमेंट प्रॉब्लम था। तो उस मैनेजमेंट पे काम किया गया इस जिले में। और इसके बाद जो वो प्लास्टिक दाना प्लांट भी है, उसको जिला प्रशासन से मदद करके उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे उसको तैयार किया गया है। और वो जो है हम लोगों से वो लिंक्ड है सारे PWMU से, सुपौल जिले में सारे PWMU से सारे WPU का पूरे जिले का प्लास्टिक जो है वहाँ पहुँचता है, रिसाइकल्ड होता है। तो इससे क्या हुआ कि एक सर्कुलर इकोनॉमी में भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ये रियूज हो गया, जो वेस्ट हो गया था, फिर से रियूज होने के बाद जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी में भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ट्रेडर्स प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहुंचने के बाद प्लास्टिक अपशिष्ट की दोबारा डस्ट रिमूवर मशीन से सफाई होती है। साफ किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर एक खास मशीन से इसकी धुलाई होती है। धुले हुए प्लास्टिक टुकड़ों को हाइड्रो मशीन से सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन टुकड़ों को एग्लो मशीन में डाला जाता है, फिर निकलते हैं प्लास्टिक के छोटे रंग बिरंगे दाने। जिस तरह ये प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक बहुत सा ज्यादा मात्रा में ये इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसका जिस प्रकार इकट्ठा हो रहा है उस प्रकार इसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं इसका रिसाइकल करके दाना बना रहे हैं प्लास्टिक का। और इससे क्या होता है कि बहुत प्रकार का जो
कहने का मतलब पर्यावरण जो दूषित हो रहा है उसको हम रोक रहे, कहने का मतलब। और ये बात है कि मोटा मोटी हम अपने जिला से कम 30 से 40 हजार केजी प्लास्टिक पर मंथ रिसाइकल कर रहे हैं। प्लास्टिक के दानों का निर्माण सिर्फ अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रसंस्करण नहीं है, यह पर्यावरण से प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को कम करने की कवायद है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम प्लास्टिक अपशिष्ट से मुक्त पर्यावरण की सौगात भेंट कर सके।